70 शब्द प्रति मिनट शुरू। इस संदर्भ में यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि इस धारा के अंतर्गत किसी कल्पित व्यक्ति के नाम का प्रतिरूपण करके धोखा देना दंडनीय अपराध नहीं है, अपितु किसी वास्तविक व्यक्ति के नाम से मिथ्या प्रतिरूपण करते हुए न्यायालय में बयान देना, गवाही देना, निर्णय स्वीकार करना आदि को अपराध माना गया है। तथापि कलकत्ता उच्च न्यायालय के अनुसार किसी अवास्तविक कल्पित व्यक्ति का किसी वाद अथवा अभियोजन की कार्यवाही में मिथ्या प्रतिरूपण करना भी धारा 205 के अंतर्गत दंडनीय होगा, परंतु मद्रास उच्च न्यायालय ने इस निर्णय से विसम्मति दर्शाते हुए यह अभिमत व्यक्त किया है कि केवल कल्पित नाम धारण करके किया गया मिथ्या प्रतिरूपण इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं है, जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि उस कल्पित नाम का उपयोग किस वास्तविक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था। चेंज सरदुल सिंह बनाम हरियाणा राज्य के वाद में यह विनिश्चित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के अनुसार दंड संहिता की धारा 205 के अंतर्गत कारित अपराध का संज्ञान न्यायालय की शिकायत के अलावा अन्य किसी के परिवाद पर नहीं लिया जा सकता है, जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें के किसी हित को इस आशय से कपटपूर्वक हटाएगा, छिपाएगा या किसी व्यक्ति को अंतरित या परिदत्त करेगा कि तद द्वारा वह उस संपत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, संपहरण के रूप में या जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना या ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, लिया जाना निवारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। चेंज इस धारा के अनुसार संपत्ति को संपहरण या अभिग्रहित किए जाने से या डिक्री के प्रवर्तन को रोकने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना अपराध है, जहां संपत्ति पूर्व में ही ली जा चुकी हो तथा बाद में उसे
हटाया गया हो तो ऐसी दशा में अपराध इस धारा के अंतर्गत नहीं होगा। इस धारा में संपत्ति को लेने से तात्पर्य उसके संपहरण से है। जहाँ संपत्ति को खुले आम बिना किसी कपटपूर्ण आशय से हटाया गया हो तो यह नहीं कहा जा सकेगा कि संपत्ति को कपटपूर्वक हटाया गया है। अतः ऐसे मामले में यह धारा लागू नहीं होगी। जहाँ एक ऋणदाता अन्य ऋणदाताओं की प्रत्याशा में किसी ऐसी संपत्ति का समुदेशन करवाकर जो किसी ऋणदाता द्वारा कुर्क न की गई हो स्वयं के ऋण का उन्मोचन करा लेता है तो उसका यह कृत्य कपटपूर्ण नहीं होगा तथा धारा 206 लागू नहीं होगी। स्टॉप।